इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई, पर क्यों? अरे हमें फोन कर दिया होता, हम ये सब नहीं होने देते। गौरी बिटिया का फोन। हेलो गौरी बिटिया। नहीं, मैं सरिता बोल रही हूँ, गौरी की आई। शिव कहाँ है? जी नमस्ते। शिव बाहर गया है, फोन यहीं रख के चला गया। गौरी बिटिया कैसी है? बस बात करनी थी उससे। वो माफ कीजिए भाई साहब, इतना सब होने के बाद आप पूछ रहे हैं गौरी कैसी है? मतलब आपके परिवार वालों ने ऐसे होने कैसे दिया? कोई किसी का सामान देके ऐसे घर से बाहर निकालता है क्या? माफ कीजिएगा बहन जी, हम तो घर पर थे नहीं। अगर हम होते तो ये सब नहीं होने देते। लेकिन एक बात क्या है, ताली हमेशा दो हाथ से बजती है। सावंत साहब को ये सब नहीं करना चाहिए था। मैं मानती हूँ कि गलती गौरी के बाबा की है, लेकिन उस गलती की सजा शिव ने गौरी को क्यों दी? मतलब उसका सामान होटल में पहुंचा दिया ना? हाँ, इसका मतलब यही हुआ गौरी को घर से बाहर निकाल दिया। अगर वो सामान लेके होटल नहीं जाता तो गौरी वापस आई थी घर बात करने, तो मामला सुलझ जाता ना। गौरी जब पहुंची थी घर, उसके पहले ही शिव सामान लेके होटल चला गया था। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मुन्ना से बात करनी होगी। हाँ जी, आप निश्चिंत रहिए, हम गौरी बिटिया के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। क्या हुआ? उन्होंने क्या कहा? हम सब ये मुन्ना को ही बताएंगे। ऐसा क्यों किया मुन्ना ने? हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? इस वक्त मुन्ना कहाँ होगा? हमें पता है, वो गंगा घाट पर होगा। आप चलिए, हम विश्राम काका को दुकान पर बैठा कर आते हैं। गौरी बिटिया की जिंदगी बर्बाद करके खुद गंगा घाट पे धुनी जमा के बैठा है। आमच्याबरोबर मुंबईत चल, संसार थाट, नाही तर गौरीला विसर. चल गौरी. मुन्ना, ये सब क्या हो रहा है? चुप रहने से कुछ नहीं होगा, हमारी बात का जवाब दो। तुम गौरी बिटिया के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम गौरी बिटिया के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हम तुमसे पूछ रहे हैं, हमारी बात का जवाब क्यों नहीं देते तुम? क्या किया हमने? अब ये भी कहने की जरूरत है? तो आप कहना चाहते हैं कि हमको गौरी जी का साथ देना चाहिए था नौकरी के मामले में, और घर वालों को नहीं? हमारा मतलब ये नहीं है। हम ये तो क्या कहना चाहते हैं आप तो यहाँ थे नहीं, आपको कुछ नहीं पता है। बाबूजी और दादी जी का कैसे अपमान किया गौरी जी के पापा ने, पता है आपको? उसके बावजूद हमने उनसे माफी मांगी, लेकिन उन्होंने हमारे सामने मुंबई जाने की शर्त रख दी। सरला, ये लो लड्डू की टोकरी, तुम वही भूल आई थी हैं? ये उर्मिला जीजी और के यहाँ जो ये होली का नेक जा रहा है, सब रख दिया ना बराबर? वो मेवे रखेगी नहीं? अब जी अम्मा जी, सब रख दिया। सरला बहू, ये मैंने जीजी के शगुन का लिफाफा बना दिया, ये भी साथ रख दो। ये ठीक है ना माता जी? हाँ ठीक है। जौनपुर वाली, वो जो हमने गोमती और उर्मिला के ससुराल वालों के लिए साड़ियाँ कपड़े मंगाए थे, वो रख दिए ना? रखे? जी दादी जी। हाँ रखो रखो। वो माता जी, हम क्या कह रहे थे कि हमें तो बहुत डर लग रहा है। नहीं मतलब नेक भिजवाने में इतनी देर हो गई ना, कहीं उर्मिला और गोमती जीजी के ससुराल वाले नाराज ना हो जाएं। मतलब हमारे मायके से और सरला बहू के मायके से तो नेक कब का आ गया है, और हम अपने घर की बहू बेटियों के लिए नेक अब भिजवा रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा जौनपुर वाली, हैं? वैसे ही सब ड्योढ़ा रखवाया हमने, देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। और रहा सवाल तुम्हारे और सरला के मायके वालों का, तो भाई मानना पड़ेगा, वो लोग तो नेक देने में सबसे अव्वल हैं।
नहीं नहीं माता जी, मतलब हमारे भाई साहब तो कभी देर कर भी दें, लेकिन सरला बहू की मम्मी जी तो इसकी मम्मी जी की तो बहुत तारीफ करनी पड़ेगी। मतलब त्योहार से कितने दिन पहले ही नेक भिजवा देती हैं। कभी शिकायत का मौका नहीं देती हमें। हाँ चलो चलो। क्या फायदा? इतना कुछ करके भी वो हमारा डर तो नहीं दूर कर सकती। कितना डर डर के रहते हैं हम इस घर में। सोचते हैं कि कब हमसे कोई गड़बड़ हो जाए और हमारी भी रवानगी हो जाए यहाँ से। सरला बहू, क्या कर रही हो तुम? किससे डरे तुम्हें? सरला बहू, अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? नहीं, हमें लगता है माता जी शायद काम ज्यादा है ना, उसकी वजह से थक गई है। क्यों बहू, थक गई हो क्या? जाओ कमरे में जाके आराम कर लो, ये हम देख लेंगे, तुम चिंता मत करो, उठो जाओ जाओ। नहीं सॉरी अम्मा जी, वो हम ना बस कह रहे थे कि हाँ हाँ, अरे जानते हो तुम थोड़ी पगलेट हो, हैं? और तुम्हें अकेले में बड़बड़ाने की आदत भी है। एक मिनट माता जी। सरला बहू, किस डर है तुम्हें? धमकाया किसने क्या? देवर जी, आप सरला की बात पे भरोसा कर रहे हैं? फिर उसने आपको देखा क्यों? नहीं वो तो मतलब इसलिए देवर जी कि ये ऐसी बड़बड़ाती रहती है ना, तो कभी कभी हम गुस्से में आकर कह देते हैं कि तुम्हें तुम्हारे मायके भेज देंगे। शायद इसलिए ऐसा कह रही है ना सरला बहू? यही बात है ना? हाँ चाचा जी यही है। हाँ बस बस, बहुत हो गई बातें, हैं? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अब ये नेक हमें आज ही पहुंचाना है। हे भोलेनाथ, हमारा तो सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। माता जी, ये दर्द तो हमारी जान ले लेगा। अरे अब ये सरदर्द कैसे हो गया जौनपुर वाली? माता जी क्या बताएं आपको, मतलब चिंता के मारे हमें रात भर नींद नहीं आती ना आजकल। हाँ, चिंता तो अब हमें भी बहुत है। अब माता जी क्या कहें हम? नहीं मतलब गौरी के बाबा जिद में आकर गौरी को ले गए, लेकिन दुनिया तो हमें ही गलत समझेगी ना। माता जी लोग तो हमें ही ताना मारेंगे, है ना, कि हमने गौरी को घर से निकाल दिया क्योंकि वो हमारी बिरादरी की नहीं थी। किसने कहा है? अरे कहने वालों की ऐसी की तैसी है, तुम नाम बताओ हमें। किसने कहा? हमें सिर्फ उसका नाम बता दो, और उसकी जुबान काट के हाथ में न रख दी तो हमारा नाम बड़ी शुक्लाइन नाही। तुला माहिती का, तू तिला बेघर केलंयस. तिच्या डोक्यावरचं छत हिरावून घेताना तुला काहीच नाही वाटलं? शिवला हे सोपं वाटलं असेल का? त्याच्याही मनात माझ्याबद्दल काहीच भावना नसतील. भैया जब वैसे ही देवदास बन गए हो तो पूरी तरह बनो ना, और उस अंगूर की बेटी का रस तो चख लो और भूल जाओ उस गौरी को। बम्बई में अपने पुराने आशिक के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो।